अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, हवाओं की वो डरावनी साएं साएं जो किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही है। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा है और बिजली की कड़क रूह कंपा देने वाली है। इस मंजर को देखकर हर परिंदा, हर जीव किसी सुरक्षित कोने की तलाश में दुबक गया है। पेड़ों की ओट में और घोंसलों की गहराई में सब छिपे हुए हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त बादलों के उस पार एक साया हरकत कर रहा है। वो डरता नहीं है, वो छिपता नहीं है, वो इंतजार कर रहा है उस तूफान के और गहरा होने का, ताकि वो उसकी लहरों पर सवार होकर वहां पहुंच सके जहां सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं उस शिकारी की जिसकी नजरें मीलों दूर का सच देख लेती हैं और जिसकी खामोशी में एक ऐसी रणनीति छिपी है जो उसे आसमान का बेताज बादशाह बनाती है। आज इनसाइट ऑर्बिट की इस विशेष ऑडियो बुक समरी में हम किसी पक्षी की कहानी नहीं, बल्कि उस घातक और शक्तिशाली माइंडसेट की परतें खोलेंगे जिसे दुनिया द ईगल माइंडसेट के नाम से जानती है। एक ऐसी सोच जिसने इतिहास के पन्नों में साधारण लोगों को लीजेंड्स में तब्दील कर दिया है। तो सवाल है, क्या आपके अंदर वो आग है जो तूफानों को अपनी सीढ़ी बना सके? चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी की परेशानियों को देखकर थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि शायद रास्ता खत्म हो गया है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तूफान सिर्फ तबाही लाने नहीं आते? बाज की नजर में तूफान एक बहुत बड़ा मौका होता है, एक अवसर खुद को और ऊपर ले जाने का। जब हवाएं तेज होती हैं तो बाज अपने पंख फैलाता है और उन्हीं हवाओं के सहारे खुद को बादलों के ऊपर ले जाता है। वो जानता है कि तूफान उसकी उड़ान को रोकने नहीं बल्कि उसे और तेज करने आया है। हमारी जिंदगी के फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स और आलोचनाएं भी बिल्कुल वैसी ही हैं। सवाल ये है, क्या आप इन मुश्किलों के नीचे दबना चाहते हैं या इन्हें पंख बनाकर उड़ना चाहते हैं? ईगल माइंडसेट का पहला और सबसे कड़ा नियम यही है, तूफान का सामना करो, उससे भागो मत। क्योंकि जो भागते हैं वो जमीन से चिपके रह जाते हैं और जो टकराते हैं वही आसमान को छूते हैं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसके पीछे करोड़ों का खजाना छिपा है। अगर आप सिर्फ पत्थर को देखते रहेंगे तो खजाना कभी नहीं दिखेगा। बाज की सबसे बड़ी ताकत उसके पंख नहीं बल्कि उसकी स्पष्टता है। वो मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेता है और जब वो एक बार लक्ष्य तय कर लेता है तो रास्ते की धूल या आसमान का शोर उसे भटका नहीं पाता। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी दौलत है क्लैरिटी। हम हर चीज करना चाहते हैं, हर ट्रेंड के पीछे भागते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारी कोशिशें बिखरी हुई रह जाती हैं। विज्ञान हमें बताता है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे RAS, रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर आपका विजन साफ है तो आपका दिमाग अपने आप फालतू की चीजों को फिल्टर कर देगा और सिर्फ आपके गोल पर फोकस करेगा। बाज हमें सिखाता है, भीड़ का हिस्सा बनकर चहचहाना छोड़ो और लेजर जैसा फोकस पैदा करो। अगर आपकी नजर सिर्फ मंजिल पर है तो दुनिया का कोई भी शोर आपको डिगा नहीं सकेगा। लेकिन इस उड़ान में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है अकेलापन। क्या आपने कभी किसी बाज को कबूतरों या कौवों के झुंड में उड़ते देखा है? कभी नहीं, क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है। ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती, वहां सिर्फ सन्नाटा होता है और आपकी अपनी ताकत। हम इंसान अक्सर अकेले होने से डरते हैं। हमें दूसरों की तारीफ चाहिए, हमें समाज का ठप्पा चाहिए। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है, असली विकास तभी होता है जब शोर बंद होता है। जब आप अकेले खड़े होते हैं तभी आपकी असली पहचान शुरू होती है। बड़े बड़े लीडर्स और आविष्कारकों ने हमेशा अकेले चलना सीखा है, क्योंकि भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप उस ऊंचाई पर हैं जहां हर कोई पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता। अपनी दिशा खुद तय कीजिए,
भले ही शुरुआत में लोग आपका साथ ना दें। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, हम बाज की जिंदगी के सबसे खौफनाक सच की ओर बढ़ते हैं। एक समय आता है जब बाज की उम्र करीब 40 साल हो जाती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके पंजे इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो भूख से धीरे धीरे मर जाए या फिर एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरे जो रूह कंपा दे। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और वहां वो अपनी ही चोंच को पत्थर पर तब तक मारता है जब तक कि वो जड़ से टूट ना जाए। इसके बाद वो अपने कमजोर नाखूनों को उखाड़ फेंकता है और जब नई चोंच आती है तो वो अपने भारी पंखों को भी नोच देता है। ये पूरा प्रोसेस महीनों तक चलता है और ये बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन इस दर्द के बाद उसे मिलती है नई चोंच, नए पंजे और नई ताकत। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी खुद को बदलने की क्षमता। हमारी पुरानी आदतें, हमारा डर और हमारे बहाने, यही वो भारी पंख हैं जो हमें उड़ने नहीं दे रहे। अगर आप अपना नया वर्जन चाहते हैं तो आपको पुराने खुद को तोड़ने की हिम्मत रखनी होगी। हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, वो आती है सटीकता से। बाज घंटों तक आसमान में मंडराता रहता है। वो अपनी ऊर्जा बचाता है और सही मौके का इंतजार करता है। वो सिर्फ उसी शिकार पर वार करता है जिसकी कोई कीमत हो। आज हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन बाज हमें सिखाता है कम काम करो पर गहरा असर छोड़ो। उसकी टाइमिंग और उसकी तकनीक यही उसे महान बनाती है। इसके लिए चाहिए अटूट अनुशासन। जब दुनिया जश्न मना रही होती है तब बाज अपनी तैयारी कर रहा होता है। वो जानता है कि तूफान कभी भी आ सकता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों को मानना नहीं है। उस वक्त भी काम करना जब आपका मन बिल्कुल ना हो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना, यही बादशाहत का असली राज है। एक सच्चा लीडर वो नहीं होता जो दूसरों पर हुक्म चलाए, बल्कि वो होता है जो दूसरों को उड़ने के काबिल बनाए। बाज अपने बच्चों को आरामदायक घोंसले से बाहर धकेलता है ताकि वो अपने पंखों पर भरोसा करना सीखें। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और उन्हें मजबूत बनाना। एक ईगल माइंडसेट वाला इंसान कभी भीड़ के पीछे नहीं चलता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। उसके अंदर एक भीतरी शांति होती है जो उसे सबसे गहरे जवाब देती है। जब पूरी दुनिया शोर मचा रही होती है तब बाज रुकना जानता है। वो जानता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए वो शांत मन से पूरे माहौल को समझता है और फिर एक ऐसा कदम उठाता है जिससे इतिहास बदल जाए। डर सबके अंदर होता है, लेकिन बहादुर वो है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता है। हमारा दिमाग अक्सर हमें सुरक्षित रहने की सलाह देता है, लेकिन सुरक्षित रहकर आप सिर्फ साधारण रह सकते हैं, असाधारण नहीं। जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। ईगल माइंडसेट कहता है, डर से भागो मत, इसे एक दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल करो, क्योंकि जहां डर है वहीं आपकी तरक्की छिपी हुई है। हारना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हार के बाद वहीं पड़े रहना सबसे बड़ी गलती है। बाज की तरह गिरकर फिर से उठो और दुनिया को बताओ कि तुम टूटे नहीं हो, तुम दोबारा बने हो। और इस बार तुम्हारी उड़ान पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और ज्यादा खतरनाक होगी। जैसे जैसे हमें सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या आप अब भी उस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो तूफान को देखकर छिप जाती है, या आप उस बाज की तरह बनना चाहते हैं जो हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदल देता है? ईगल माइंडसेट कोई किताबी कहानी नहीं है, ये एक फैसला है, ये एक वादा है खुद से कि हालात चाहे जैसे भी हों, मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा। मैं अपनी नजर साफ रखूंगा, अकेले चलने से नहीं डरूंगा और जरूरत पड़ने पर खुद को नया रूप देने के लिए हर दर्द सहूंगा। याद रखिए, आसमान की कोई सीमा नहीं होती, सीमा सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। अब वक्त आ गया है उस पुरानी चोंच और उन भारी पंखों को त्यागने का। वक्त है
अपनी नजरों को उस लक्ष्य पर टिकाने का जिसे पाने के लिए आपने जन्म लिया है। जब आप एक बड़े मकसद के साथ उड़ते हैं तो हवाएं आपको नहीं उड़ाती, बल्कि आप हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। आपकी उड़ान इत्तेफाक नहीं होनी चाहिए, आपकी हर हरकत में एक गहरा मकसद होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने क्यों को पहचान लेता है उसकी हिम्मत को दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। बादलों के ऊपर वो शांत आकाश आपका इंतजार कर रहा है। वहां कोई शोर नहीं है, वहां सिर्फ आप हैं और आपकी असीमित संभावनाएं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर के उस सोए हुए बाज को जगाइए और एक ऐसी उड़ान भरिए कि आने वाली सदियां आपकी मिसाल दें। ये दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो डर कर जिए, ये उन्हें याद रखती है जिन्होंने तूफानों की आंखों में आंखें डालकर उड़ने का साहस किया, क्योंकि अंत में आप कितने ऊंचे उड़े यही आपकी असली पहचान होगी।